Hello friends, today we are going to discuss about another mechanism of drug absorption, that is endocytosis. It is the last one. So we start from endocytosis. Generally endocytosis को हम वेसिकुलर या कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. जनरली एंडोसाइटोसिस में इनगल्फिंग होता है. इनगल्फिंग मतलब कैप्चर कर लेना, किसी चीज़ को अपने अंदर कैप्चर करना या इनगल्फिंग करना एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जो सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है, जनरली वो हमारे ड्रग्स मॉलिक्यूल या अनदर कंपाउंड्स रहेंगे, तो उसको इनगल्फ करना एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक पर्टिकुलर सेगमेंट से उसको इनगल्फ करके एक वेसिकल फॉर्मेशन होता है. जब वेसिकल फॉर्मेशन होता है इसीलिए हम इसको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. और वो मेम्ब्रेन के थ्रू जाके और लास्ट में वो इंट्रासेलुलरली उसको पिंच ऑफ कर देगा, मतलब अपने वेसिकल से निकाल देगा. तो पहले इनगल्फ करना और उसको एक्स्ट्रा सेलुलरली इनगल्फ करना और इंट्रासेलुलरली उसको पिंच ऑफ या एग्जिट उसका करा देना. और इस प्रोसेस के थ्रू जो ड्रग मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे थ्रू द मेम्ब्रेन बाय इनगल्फिंग द मॉलिक्यूल्स. तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एंडोसाइटोसिस. अब नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि एंडोसाइटोसिस एक ऐसा इकलौता मैकेनिज्म है कि जिसमें कि ड्रग का एक्वस सॉल्यूशन में होना ज़रूरी नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है. अभी जो हम लोग ने देखा, अब उसको एक फिगर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन मतलब एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट है. अब वहाँ से प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग होगा. जो मेम्ब्रेन रहेगा, मेम्ब्रेन का सेगमेंट, वो उस मैक्रो मॉलिक्यूल को इनगल्फ करेगा, कैप्चर करेगा अपने अंदर और एक वेसिकल फॉर्मेशन करेगा. फिर वो वेसिकल फॉर्मेशन फॉरवर्ड होते होते आगे आएगा और इंट्रासेलुलर पार्ट में उसका पिंच ऑफ या एग्जिट हो जाएगा और वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. तो ये होल पूरा प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का, कि कैसे कोई माइक्रो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में इनगल्फ होके वेसिकल फॉर्म करके ब्लड में उसका एब्जॉर्प्शन होता है. और जो ये एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म है, जनरली इसमें एब्जॉर्प्शन होते हैं जैसे फैट्स, स्टार्च, ऑयल और सॉल्युबल विटामिन्स जैसे कि A, D, E, K एंड विटामिन B12 एंड इंसुलिन. एंडोसाइटोसिस दो टाइप्स के होते हैं. पहला है फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग. इस प्रोसेस में भी सेल का इनगल्फिंग होता है, इसीलिए हम लोग उसको सेल ईटिंग कहते हैं, अभी जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा. और ये एड्जॉर्प्टिव अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. इसका मतलब एड्जॉर्प्शन मतलब एक्यूमुलेशन ऑन द सरफेस. तो सरफेस पे कोई भी जब मॉलिक्यूल्स का एड्जॉर्प्शन होगा और वहाँ से इनगल्फिंग होके फिर वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाके हमें एब्जॉर्प्शन ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग का मिलता है. और पिनोसाइटोसिस होता है सेल ड्रिंकिंग. ये भी सेम वही प्रोसेस है, बट यहाँ पे जो हमारे सॉल्यूट्स रहेंगे वो फ्लूइड या लिक्विड फॉर्म में रहते हैं. अपटेक ऑफ फ्लूइड सॉल्यूट्स, जो फ्लूइड में सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होता है. वो भी सेम यही प्रोसेस होगा, उसमें भी इनगल्फिंग होगी, लेकिन वो जो रहते हैं फ्लूइड टाइप्स में रहते हैं, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. सो यहाँ पे हम लोग का एंडोसाइटोसिस ब्रीफली हम लोग इसको समझ चुके हैं. अब इसी तरह हम लोग का ये मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का पूरा कॉन्सेप्ट या जो भी हम लोग ने अभी तक सारे उसके टाइप्स देखे वो ख़त्म होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हम लोग का अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.